Assalamu alaikum, ciao ragazzi, oggi parliamo di lavoro. Se state cercando un lavoro, allora questo video vi aiuterà molto, secondo me. पिछली वीडियोस में मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स वसूल हुए जिनमें यह कहा गया कि काम के बारे में कोई वीडियो बना दें या फिर काम पर इस्तेमाल होने वाले जुमले। किसी ने तो यह भी कहा कि वो रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं, सो उसके बारे में कुछ सजेस्ट कीजिए। तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है जिस पर कई वीडियोस बनाई जा सकती हैं, लेकिन मैं सब कुछ एक ही वीडियो में इसलिए नहीं डालना चाहती क्योंकि बहुत से लोग अभी बेसिक लेवल पर हैं और कुछ लोग बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं। लेकिन चूंकि मेजर पार्ट बेसिक लेवल वालों का है, सो मैं सब कुछ एक ही वीडियो में नहीं डालूंगी, वरना उनके लिए वीडियो हैवी हो जाती है। सो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? आज हम जॉब इंटरव्यू के मुतालिक देखेंगे, यानी कि जॉब इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले सवालात और उनके पॉसिबल जवाब। पॉसिबल जवाब से मुराद ये है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, यानी कि अगर फर्ज करें मुझे उन सवालात के जवाब देने पड़े तो मैं कैसे दूंगी। मतलब सिर्फ ये है कि आपको उन सवालात से आगाह किया जाए जो अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि इन सवालात में बेशुमार ऐसे अल्फाज होंगे जो आपके लिए नए होंगे अभी। सो आप सिर्फ उन अल्फाज के मतलब याद कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे ये सवाल करे तो आपको सवाल समझ आ जाए और ऑफ कोर्स जवाब फिर आप खुद से दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर आप पहला सवाल देखें तो ये वो सवाल है जो तकरीबन हर जॉब इंटरव्यू का हिस्सा होता है। सवाल ये जो आप सूरह लाइन्स में देख रहे हैं ये सवाल है। इसको देख लेते हैं। मी पोई पर लारे उन पौधी ते, यानी कि मुझे आप अपने बारे में कुछ बताएं। या फिर इसी सवाल को दूसरे तरीके से यह भी कहा जा सकता है डिस्क्रीवरे ला प्रोप्रिया पर्सोनालिटा, यानी कि अपनी पर्सनालिटी को बयान करना। अब इन अल्फाज को गौर से देखें जो कि इस जुमले में पूछे गए हैं। पहली लाइन अगर आप देखें, मी पोई पर लारे, इसका मतलब है आप मुझे बता सकते हैं। पर लारे का मतलब बोलना होता है, लेकिन बताने की सेंस में भी आता है। मी पोई पर लारे, आप मुझे बता सकते हैं। उन पो कुछ थोड़ा सा, दीते अपने बारे में, यानी कि मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। ये पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं, ये वो सवाल है। इसी सवाल को दूसरी तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि मी डिस्क्रीवी ला तुआ पर्सोनालिटा। अब पर्सोनालिटा कहते हैं पर्सनैलिटी को, ठीक है। डिस्क्रीवे बयान करना, ला प्रोप्रिया अपना, ठीक है। पर्सोनालिटा पर्सनैलिटी, यानी कि ये जो दो सवाल हैं, दो सवाल नहीं एक ही सवाल जिसको दो तरीके से पूछा जा सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। अब यहाँ इस सवाल का पॉसिबल जवाब देखते हैं। पहला जवाब देखें, जहां से हम शुरू कर सकते हैं, मी क्यामो। अब मी क्यामो मेरा नाम है और यहाँ आप अपना नाम लिख लें। मसलन मी क्यामो लूका, जो भी आपका नाम होगा वो आप यहाँ लिखें। उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ओ 56 anni, जितनी भी आपकी उम्र है अपनी उम्र लिखें। ओ 56 anni, अभी तो आप अरोमा, जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम लिख ले। अभी तो आप रोमा। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं। ओ फ्रेक्वेंटातो ला स्कूला सुपेरियोरे, कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है। या फिर ओ फ्रेक्वेंटातो ला स्कूला मेडिया, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि आपकी तालीम क्या है। तो सवाल में ये भी था कि आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं। तो यहाँ मैंने कुछ जुमले लिए हैं जो कि मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, और जरूरी नहीं है कि यही जुमले आपकी पर्सनैलिटी के एन मुताबिक हों। आपकी जैसी पर्सनैलिटी है आप उसके मुताबिक अल्फाज का इस्तेमाल ककीजिए। यहाँ वाले जुमले सिर्फ मिसाल के तौर पर हैं। ओके, तो अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए आप जो ग्रीन कलर में आप पहली लाइन देख रहे हैं ये वाली बोलेंगे, और उसके बाद इन चार लाइनों में से कोई एक लाइन सिलेक्ट करेंगे।
आप कह सकते हैं sono una persona tranquilla और tranquillo। tranquilla फीमेल के लिए और tranquillo मेल के लिए। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं sono un lavoratore tranquilla या tranquillo। ओके, यानी कि या फिर आप इस्तेमाल करेंगे सोनो के साथ una persona या फिर un lavoratore। capito? ओके, हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे सोनो una persona दूसरे नंबर पर, यानी कि या फिर आप tranquilla कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं sono una persona che lavora bene e non è pigra। दूसरे लफ्जों में हार्ड वर्किंग। इसका मतलब है यानी कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि काम बहुत अच्छी तरीके से करता है और अपने काम में सुस्ती भी नहीं करता। या फिर sono una persona responsabile nei confronti di un progetto। इसका मतलब है कि मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ हर अपने काम के मुतालिक। ठीक है, रिस्पॉन्साबिले जिम्मेदार, nei confronti के मामले में, di un progetto प्रोजेक्ट के मुतालिक, यानी कि मैं अपने काम के मुतालिक बहुत जिम्मेदार हूँ, अपना हर काम जिम्मेदार तरीके से करती हूँ या करता हूँ। तो अब लास्ट वन ये देखें, सोनो attivo e positivo, यानी कि मैं एक एक्टिव और पॉजिटिव शख्स हूँ। आपको पता है कि अगर कोई बंदा सुस्त हो या हर वक्त उदास रहने वाला हो तो उसके चांसेस कम होते हैं कि उसके कोई काम पे रखे। सो आप अपनी पर्सनालिटी में निखार पैदा करने के लिए इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल जो पूछा जा सकता है वो ये है, perché si candidato per questo posto di lavoro, यानी आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। अब यहाँ जो मैंने जवाब मेंशन किया है शायद वो आपकी वजह से मुख्तलिफ हो, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये जवाब दूंगी, perché ho sempre voluto lavorare in questo settore, यानी कि हमेशा से मैंने इस फील्ड में काम करना चाहा। अब देखते इसका मतलब क्या है। अब perché का मतलब होता है क्यों के या क्यों के। अगर ये सवाल में पूछा जाए तो इसका मतलब होता है क्यों, और अगर जवाब में पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है क्यों के। ओके, ओ sempre voluto मैंने हमेशा से चाहा, lavorare काम करना, in questo settore इस शोबे में, यानी कि हमेशा से मैं इस शोबे में काम करना चाहती थी, सो इसलिए मैं ये काम करना चाह रही हूँ यहाँ। अब दूसरा जो पॉसिबल जवाब दे सकते हैं वो ये है, perché mi piacerebbe utilizzare le mie capacità, यानी कि मुझे अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करना अच्छा लगेगा। अब इसका मतलब देख लेते हैं कि हर एक लफ्ज का क्या मतलब है। perché का हम जानते हैं कि अगर जवाब में इस्तेमाल हो तो इसका मतलब क्योंकि। mi piacerebbe मुझे अच्छा लगेगा या मुझे पसंद है, utilizzare इस्तेमाल करना, le mie capacità अपनी कैपेसिटीज, एबिलिटी अपनी सलाहियतें, ed esperienza और तजर्बा, यानी कि मुझे अच्छा लगेगा अपनी कैपेसिटीज या फिर अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करना, और दैट्स वाई मैं इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ। अब देख लेते हैं कि और कौन सा सवाल पूछा जा सकता है। इन cosa lei è brava, यानी कि आप किस काम में ज्यादा अच्छे हैं, या फिर descrivere i propri punti di forza, आपकी खूबियां क्या हैं, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या खास है कि आप अपने आप को इस काम के लिए परफेक्ट पा रही हैं। तो इसके जवाब के लिए पहला पॉइंट देखें, sono molto organizzato मैं बहुत मुनज़्ज़म हूँ। organizzato कहते हैं मुनज़्ज़म को, sono मैं हूँ, molto बहुत organizzato मुनज़्ज़म, यानी कि मैं बहुत मुनज़्ज़म हूँ, यह भी एक खूबी होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, rispetto le scadenze, रिस्पेक्ट तो मैं एहतराम करती हूँ, ले स्कादेंसे डेडलाइंस का मतलब अगर कोई आपको कोई टास्क देता है कि आपने ये काम इतने टाइम के अंदर करना है तो आप वो कर पाए। हर काम अपने टाइम के अंदर कर पाना उसको कहते हैं रिस्पेक्टारे ले स्कादेंसे। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखें, सो parlare bene l'inglese, यानी कि मुझे इंग्लिश अच्छी तरह बोलनी आती है।
अब यहाँ अगर कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं कि उनको इटालियन नहीं आती, अब इटली में नए नए आए हैं तो उनको इटालियन अगर नहीं आती, तो यहाँ कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं यहाँ जहाँ भी आप काम करें कि इंग्लिश में उनकी कोई हेल्प कर सके। सो अगर आपको ये आती है इंग्लिश तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, सो दैट्स वाई मे बी आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉइंट का इजाफा हो जाए। अब इसका मतलब क्या है, सो parlare मुझे बोलना आती है, bene अच्छी तरह, l'inglese इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल सकती हूँ। अब लास्ट वन देखें, il mio punto di forza è la capacità di risolvere i problemi, यानी कि मेरा पॉइंट ऑफ फोर्स ये भी है कि मैं मसाइल को हल करना जानती हूँ, ये मेरे में एक एबिलिटी है। सो अगर आप ये भी ऐड कर दें अपनी खूबियों में तो आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी काफी हद तक अच्छी हो सकती है। अब अगर आपसे कोई आपकी खूबी के बारे में पूछता है तो यहाँ ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपकी कमजोरी के बारे में भी पूछा जाए। सो qual è la sua grande debolezza, यानी कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। qual è कौन सी है, la sua grande आपकी सबसे बड़ी, debolezza कमजोरी, ठीक है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है। तो इसका जवाब देखें, sono una persona che si dedica molto al lavoro e lo stesso mi aspetto dai miei colleghi. Questo può essere a volte fastidioso. अब इसका मतलब ये है कि sono una persona, मैं एक ऐसा शख्स हूं, मैं एक ऐसा बंदा हूं कि si dedica कि जो वक्फ करता है, molto al lavoro, si dedica यानी कि अपना टाइम के सेंस में है कि अपना टाइम ज्यादा वक्फ करता है, molto al lavoro काम पर, यानी कि मैं एक ऐसा शख्स हूं जो कि काम पर ज्यादा फोकस करता हूं, काम को ज्यादा टाइम देता हूं। e lo stesso और यही चीज मी aspetto मैं तवक्या करता हूं, dai miei colleghi अपने साथियों से, यानी कि जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं उनसे भी यही चीज तवक्या करता हूं कि वो भी काम पर ज्यादा फोकस करें। questo ये चीज può essere हो सकती है, a volte कभी कभार, fastidioso परेशान कुन। अब ये एक कमजोरी है, यानी कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि काम पर ज्यादा फोकस करता हूं, अपने काम को ज्यादा टाइम देता हूं और अपने साथियों से यही उम्मीद करता हूं कि वो भी ज्यादा टाइम दे। अब देखने में शायद ये अच्छा पॉइंट भी हो, लेकिन ये कमजोर इसलिए है कि बाज़ औक़ात ये पॉइंट जो है दूसरों के लिए परेशान कुन भी हो सकता है कि खुद तो ज्यादा काम करे और दूसरों को भी करवाए। अब जॉब इंटरव्यू में आपसे तजर्बे के बारे में भी पूछा जा सकता है, मसलन descrivere le proprie esperienze, अपने तजर्बे बयान करें। descrivere कहते हैं बयान करना, le proprie esperienze अपने तजर्बे। अब यहाँ जो इस सवाल का जवाब हो सकता है वो हाँ में भी हो सकता है, नहीं में भी, यानी शायद आपका कोई तजर्बा हो या ना हो, लेकिन अगर आपका कोई तजर्बा है तो आप पहली मिसाल को फॉलो कीजिए। Ho 5 anni di esperienza come cameriera, come saldatore, come insegnante, यानी कि मेरा 5 साल तजर्बा है एज अ वेटर, एज अ वेल्डर या फिर एज अ टीचर। जिस तरह भी आपने काम किया हो उसका नाम आपने लेना होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 साल भी हो, जितने साल आपने या जितने माह किया है वहां वो वाला यहाँ मेंशन कीजिए। अगर 5 महीने हैं तो 5 mesi, 2 हफ्ते हैं 2 settimane, अगर 2 साल हैं 2 anni, जितना टाइम का आपका तजर्बा होगा वो यहाँ आप मेंशन करेंगे। 5 anni o 5 anni di esperienza come cameriera, एज अ वेटर, या फिर अगर आपने एज अ वेल्डर है तो come saldatore, अगर एज अ टीचर है तो come insegnante। जिस तरह भी आपने कोई काम किया होगा वो लगा लें कोमे के बाद यहाँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई तजर्बा भी नहीं है तो फिर आप कहेंगे non ho qualche esperienza ma ho molta buona volontà। इसका मतलब ये है non ho qualche esperienza, मेरा कोई तजर्बा नहीं है, माँ लेकिन ओ मोल्ता बुओना वोलंता, लेकिन मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है, यानी कि मैं अपनी मर्जी से ये काम करना चाहता हूँ। अब अगर आप ये जुमला बोलेंगे तो सुनने वाले पर यह तासर हो सकता है कि आपके अंदर काम करने की लगन है,
चाहे आपका कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन आप अगर दिल से करना चाहते हैं तो जैसे भी काम हो, अगर आपको नहीं आता तो भी आप कर सकते हैं। ये जुमला जो लास्ट वन मैंने अभी बोला, मा ओ मोल्टा बुओना वोलेंटा, ये एक अच्छा तासुर पैदा कर सकता है। आप इसे याद कर लें अगर आपका कोई तजुर्बा नहीं है। अब अगर सुनने वाले को ये लगा है कि आप इस जॉब के लिए सही हैं, तो लास्ट में आपसे ये सवाल कर सकता है क्वांडो पो इनिशियारे, आप कब शुरू कर सकते हैं? तो इसका जवाब दे सकते हैं नॉन अपेना ले लो देजीदरा, यानी जब आप चाहें। नॉन अपेना जैसे ही, ले लो देजीदरा आप चाहें, या फिर इमीडिएटामेंटे फौरी तौर पर, यानी कि पहली फुर्सत में यह काम करना चाहूंगा। लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि adesso può andare dopo la chiamo या tra pochi giorni la chiamo, तो फिर आप लास्ट में ये जुमला इस्तेमाल करें फ्राज़े conclusiva, जो कि ये है attendo con impazienza una sua risposta che spero sarà positiva। attendo वेट करना होता है, इंतजार करना, यानी कि aspetto con impazienza una sua risposta che spero sarà positiva, यानी कि बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार करूंगा जो कि मेरे ख्याल में पॉजिटिव होगा, यानी कि हाँ में होगा। आप ये जुमला भी लास्ट में कह सकते हैं अगर आपको वो कहे कि कुछ दिन तक हम आपको कॉल करेंगे फिर आप आना। तो aspetto con impazienza, बेसब्री से इंतजार करूंगा, una sua risposta आपके जवाब का, कि spero जो कि उम्मीद करता हूँ, sarà होगा, positiva पॉजिटिव। ठीक है, तो लास्ट में आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट में कुछ अल्फाज याद कर लेते हैं जो कि काम के मुताल्लिक ही हैं। पहला देखिए, टू अप्लाई फॉर अ जॉब, यानी कि अगर जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो इटालियन में उसे कहते हैं फारे दोमांदा per un posto di lavoro। फारे दोमांदा अप्लाई करना, per un posto di lavoro किसी जॉब के लिए। ओके, और दूसरा देख लें एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म इसको इटालियन में कहते हैं मोडुलो दी दोमांदा, यानी कि अगर आप जब किसी जगह अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए जहां आपने अपना डेटा लिखना होता है, उसको कहते हैं मोडुलो दी दोमांदा। मोडुलो दी दोमांदा। अब तीसरी देखें, टू फिल अ फॉर्म, फॉर्म फिल करने को क्या कहते हैं? कॉम्पिलारे उन मोडुलो। कॉम्पिलारे कहते हैं फिल करना, उन मोडुलो एक फॉर्म, कोई भी अगर फॉर्म हो उसको फिल करना हो तो उसके लिए ये वाला जुमला वर्ब इस्तेमाल करते हैं, कॉम्पिलारे। उसके बाद ट्रायल पीरियड, इसे कहते हैं पेरियोडो दी प्रोवा। अब ये क्या होता है? अब अगर आप जहां नया काम शुरू करते हैं तो पहला महीना आपको ट्राई के तौर पर रखते हैं कि आप कैसा काम करते हैं। उसके बाद आप अगर सही करते हैं, पास कर लेते हैं वो महीना, जिसे कहते हैं सुपेरारे इल पेरियोडो दी प्रोवा। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो फिर आपको रेगुलर काम पर आने का कहा जाता है। तो ये पेरियोडो दी प्रोवा जो कि ट्रायल पीरियड होता है। उसके बाद सैलरी, तनख्वाह, जिसे इटालियन में कहते हैं स्टिपेंडियो ए सैलारियो। ये रहे कुछ अल्फाज जो कि काम से मुतल्लिक ही थे। आई थिंक आप लोगों के लिए ये वीडियो भी हेल्पफुल रही होगी। Alla fine vi auguro un buon lavoro, grazie per la visione di questo video e Allah Hafiz।